हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। मेरी इस ऑनलाइन फ्री कॉमर्स क्लास में आपका वेलकम है। इससे आप सीपीटी 11th क्लास 12th क्लास कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम सुरेश मकवाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही ऑनलाइन कोचिंग आप मुझसे ले सकते हैं। तो चलो बात करते हैं आज अकाउंट्स में। अकाउंट्स में थ्योरी में इस चैप्टर के बाद में करूँगा। पहले मैं इसमें जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। थैंक्स। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स। तो डियर फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कौन सी होती है, तो इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, इसमें दो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दी हुई है, कैपिटल और लायबिलिटी। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल यानी पूंजी, मीन्स द अमाउंट विच द ओनर्स हैज इन्वेस्टेड इन द फर्म और कैन क्लेम फ्रॉम द फर्म। वह पैसा जो इन्वेस्टर होता है वो अपने घर से लेके आता है और वो बिजनेस में डालता है। वह जो पैसा है, वह जो कैश है, वह जो रुपए है, उसे कैपिटल कहते हैं। ये रुपए कैश भी हो सकती है और कोई भी बिल्डिंग वगैरह भी हो सकती है। उसके बाद है ऑनर इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। ऑनर को जो होता है, मालिक होता है जो बिजनेस का, वह और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही चीज नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? यानी कि दायित्व। लायबिलिटीज मीन द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। वह दायित्व जो फर्म मार्केट से पैसा लेती है तो उसे वापस पैसा या रुपए जो भी उधारी लेती है, ऋण लेती है, जो भी बकाया चीज जो होती है उसकी बाहर के आउटसाइडर से, मार्केट से, वह उसकी लायबिलिटी होती है। रिलेशन बिटवीन कैपिटल एंड लायबिलिटी, यानी कि जो कैपिटल है यानी कि जो पूंजी है, जो भी लायबिलिटी यानी कि दायित्व, उनके बीच में क्या संबंध है? ये संबंध होता है, देखो कैपिटल जो होती है वो इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी कि जो व्यापारी की जो संपत्ति है उसमें से अपन उसके दायित्व अगर निकाल दे तो जो पीछे बचेगा वो कैपिटल होगी। और वो कैपिटल कौन लेके आता है? व्यापारी लेके आता है बिजनेस में। ठीक है, ऑनर लेके आता है। और इसको और भी तरीके से फॉर्मूला बन सकता है, जैसे लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। लायबिलिटी क्या होती है? इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। आप मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ओके। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अगला दो जो आ रही है वो है एसेट और डेटर। आपको स्लाइड में दिख रही होगी। एसेट मतलब होता है एनीथिंग विच विल बी enable the firm to get cash or benefit in future is an asset. For example, stock, cash, furniture, building, etc. तो ये एसेट जो होती है वो क्या होती है? वह व्यापार की वह संपत्ति होती है। यह जो, जैसे संपत्ति क्या होती है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है स्टॉक, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग। वह संपत्ति स्टॉक जैसे कैश, जैसे फर्नीचर, जैसे बिल्डिंग, जो फर्म को फ्यूचर में कैश के रूप में बेनिफिट दे, लाभ दे, वह जो है वह उस बिजनेस की एसेट होती है। डेटर क्या होते हैं? डेटर जैसे क्रेडिट सेल, अपन किसी को माल उधार बेचते हैं। सेल मतलब बेचना। उधार माल बेचने पर अपन उससे, सामने वाले से पैसे रुपए मांगते हैं, उधारी। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है, जैसे उधार माल बेचा है, जो पर्सन है सामने वाला, वो अपने लिए डेटर हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स दो टाइप की होती है, टू टाइप्स ऑफ एसेट, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। क्या डिफरेंस होता है? फिक्स एसेट्स नॉट फॉर रीसेल, जो खरीदने के बाद वापस बेचते नहीं है। करंट एसेट कौन सी होती है? फॉर रीसेल, जो आपने खरीदा बेचना, जैसे कोई माल खरीदा, गुड्स खरीदा और उसे वापस बेचते हैं। जैसे बिल्डिंग खरीदी तो उसे बेचा नहीं, तो बिल्डिंग जो है फिक्स एसेट है और जो माल है, स्टॉक है, वो है करंट एसेट्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इसमें है स्टॉक, क्रेडिटर, लॉसेस, ड्रॉइंग, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनकम, गेन, परचेज, सेल्स। ये सब इसलिए इनकी डेफिनेशन याद करना जरूरी है क्योंकि इनकी डेफिनेशन एक तो एग्जाम में आती है और ऊपर से इनकी डेफिनेशन आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होने पर ही आगे आप एंट्रीज कर पाएंगे। तो स्टॉक क्या होता है? बिजनेसमैन जो होता है, जो व्यापार होता है, वह कुछ भी स्टॉक बाहर से खरीदता है ताकि वह माल खरीदता है, गुड्स खरीदता है ताकि वह उसे बेच सके। मैन्युफैक्चरिंग करके भी बेच सकता है और ऐसे भी बेच सकता है। डायरेक्ट भी रीसेल की जा सकती है। जो ये बाहर मार्केट में आप शॉप्स देख रहे होंगे, छोटी मोटी किराना शॉप वगैरह, ये क्या करते हैं? माल बाहर से खरीदते हैं और उसे बेचते हैं। तो जो माल उनके शॉप के अंदर पड़ा है वो उनके लिए स्टॉक कहलाता है। आगे हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर अपन जो भी बाहर मार्केट से खरीद के लेके आते हैं उधारी पर, तो वो सामने वाला अपन से रुपए मांगता है, सामने वाला जो पर्सन है वो अपन से रुपए मांगता है, तो वो अपने लिए क्रेडिटर हो गया। लॉसेस, बिजनेस के लॉसेस हो सकते हैं, कई प्रकार के लॉसेस हो सकते हैं। आगे और पढ़ेंगे। ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? जैसे जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बिजनेसमैन होता है और बिजनेस होता है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं।
जो ओनर और बिजनेस ये दोनों अलग होते हैं। तो ओनर जो होता है वह अपने बिजनेस से कैश के रूप में या कुछ भी स्टॉक के रूप में या कोई भी चीज़ जो है वो अपने घर पे लेके जाता है, तो उसे ड्राइंग करना कहते हैं। रेवेन्यू क्या होती है? तो बिजनेस की आय होती है वो रेवेन्यू होती है, यह सेल के अलावा भी हो सकती है। एक्सपेंस क्या होते हैं? खर्चा जो बिजनेस में किया जाता है। इनकम क्या होती है? आय। गेन जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी से नहीं होता है, जो अलग से कोई बिजनेस को प्रॉफिट होता है उसे गेन कहते हैं। परचेज, मार्केट जाके गुड्स परचेज करना ताकि उसे बेचें। सेल्स, उस गुड्स को वापस बेचना, मैन्युफैक्चरिंग करके बेच सकते हैं और ऐसे भी बेचा जा सकता है। ओके। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स विच कैन बी सीन लाइक बिल्डिंग, वह संपत्ति जिसे अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस स्पर्श कर सकते हैं, उसे टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन लाइक गुडविल, वह संपत्ति जिसे अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वह एसेट जो होती है, जैसे गुडविल, ख्याति। मार्केट में किसी व्यक्ति की ख्याति, क्या उससे वो छू सकता है? नहीं ना। तो ये गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल एसेट होती है, और टेंजिबल एसेट जाती है बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह। ओके। और कंटिन्यू रखिए, अगले वीडियो में मैं इससे आगे कंटिन्यू करूँगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लीजिए। थैंक्स।